नमस्कार। आज अमर उजाला आपको लेकर आया है शिमला जिला के जुब्बल के झड़ग में, जहां आयोजन हो रहा है शांत महायज्ञ का। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम पिछले कल शुरू हो चुका है और आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ नागेश्वर महाराज के भंडारी रंजीत जी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या इस आयोजन का महत्व है और किन किन क्षेत्रों से कौन से देवता इस आयोजन में शिरकत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सर नमस्कार, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं रणजीत सिंह नागेश्वर का भंडारी। और बाकी आज यहाँ जो देवी देवते आए हैं, सबसे पहले नीचे हाटकोटी माता होगी, बाहर से चुपाड़ी महाराज हो गए, नीचे दोनों देवता हो गया, परशुराम जी हो गए, जोटा खूंद हो गया, पहाड़ पीछे से अढ़ाल के खूंद हो गए, जगह माता शान के बकरौदा हो गए और बड़ी के ठाकुर हो गए, बाकी पटोलियाँ हैं। इस आयोजन का क्या महत्व है स्थानीय लोगों के लिए? ये कितना महत्वपूर्ण आयोजन है? ये आयोजन स्थानीय लोगों के लिए तो है ये, लेकिन जितना भी सारे देवी देवता है सारे के लिए फ़ायदा है इसका। इससे सारी वो मिलती है, शांति होती है और सब कुछ होता है। बाकी इधर मालिक जी बता लेंगे, इनको पूरा पता है इसके बारे में। हमारे साथ हाटकोटी माता के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी इस आयोजन के महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। जय माता की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आएँ और आपने यहाँ इस कार्यों की शोभा बढ़ाई, हम आपका धन्यवाद करते हैं। माँ हाटेश्वरी, जय माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी हाटेश्वरी माँ की दरबार से हम आए। कल चले माता भगवती आई। तो ये एक माँ भगवती की बहुत विशाल मूर्ति है, आपको तो पता है, आपने देखा। उस माँ भाई के चरणों में दुनिया आती है, तो उसके जो मूर्ति है आकार वो बहुत बड़ा है। अच्छा, ये जो हमारा क्रो है, जिसको क्रो कहते हैं, जो सिर पे आती है, ये देवी देवताओं की जब मीटिंग बैठी ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका क्या मान रखना चाहिए। तो माँ भगवती को उन्होंने ये बताया कि हम आपको सिर पे ले जाएंगे, और देवी देवताओं की पलगियाँ जितनी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो कंधे पर जाती है और माँ भगवती सिर पे जाती है। माँ भगवती हाटेश्वरी का क्रो और पारसा में माँ भगवती का क्रो है, माता की वो चीज़ पीछे, तो वो भी शांत में आए। और हमारे दौड़ू महाराज जी हो गए, निकेश्वर महाराज जी हो गए, और दारू जी छुपाड़ी वाले हो गए, और हमारे जितनी भी जगह है, काली है, देवी देवते हैं, सब इस प्रोग्राम में आए, इस कार्यों में आए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। जो ये कला आपने देखा चबड़चड़ी, जो सामने देखी जब दौड़ महाराज जी आ रहे थे, तो माँ भगवती की जो वो गढ़ी थी, जो माता का जो आकार था जी, वो जब नीचे बैठा, कहाँ चबड़चड़ी में, तो उसमें चारों तरफ से ये 8 बटोलियाँ, माँ भगवती का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी पावर है जी। कहते कि बस स्टेट टाइम जब फैसला हुआ तो नोगड़ी से यार माँ भगवती के भूंडे शांत और जो भी कार्य होंगे बड़े कार्य, उसमें माँ हाटेश्वरी के ऊपर मान्यता दी है कि जब तक देवी माता किसी भी कार्यों में ना हो तो वो सफल नहीं होता। शर्मा जी जो भी माली जी है, ये भी माता ने पकड़ा उनको हाटकोटी में। तो जब महाराज जी वहाँ से आए, स्टे हाटकोटी में था, देखिए आप शक्ति की बात, तो यहाँ से पूरे इलाके से पलगियाँ आई दोनों की। तो देखो, जब खाली पलगी होती है तो हिलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देव प्रसाद तो वहाँ बैठे थे जी। तो जब माँ ने जब वहाँ पहुँचे तो माँ भगवती से प्रार्थना की कि माँ कुछ देखो, शिव तो शव है, शक्ति जब तक पैदा नहीं हुई हिल नहीं सकता कोई। तो वही अर्जुन से की थी कि माता हमारी पलगियाँ खाली आ रही, इतनी पब्लिक आ रही, बड़े लोग आए, कुछ तमाशा होना चाहिए। तो जब वो हिलने लगी, 25-25, 30-30 आदमी पकड़ने लगे, नहीं पकड़े, खाली पलगी। देवता महाराज जी बैठे थे माँ के दरबार में। तो जब महाराज जी निकले तो उसमें स्थापित जब हुए, जो तो धौड़ महाराज जी तो बहुत तेज देवता है, इनको तो नोगड़ी से मानते हैं, बहुत तकड़ी चीज़ है, तो इनका तो अपना सत्य है। निगेश्वर महाराज जी भी उतरे, ये भाई है। तो मैंने ये पाया कि इनकी अपनी परंपरा है। हमारे सारे इलाके में कई जगह तो बड़ा ऐसा करते ना ड्रीम सी से, मैंने तो ऐसी स्पर्शनियाँ 10 देख ली। मैं तो बड़ा इससे जुड़े, माँ भगवती तो अभी बैठी है, तो ये सारा धंधा उसी की वजह से चल रहा है। तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी है कि माँ भगवती जहाँ आ गई, ये भूडे
जहाँ जहाँ नहीं हो रही इसमें दिखते जो आ रहे हैं ना मुंडे में, यही कारण है। क्योंकि माँ भगवती के साथ तो काली है, शक्तियाँ हैं। ये जो पूजन जो होता है ना, ये काली है, बीमारी है, जो कोई व्याधि है, कोई दिक्कतें गांव में आती है। कई जगह ऐसा हो गया कि जहाँ शांत बिगड़ी वहाँ 10-10, 25-25 मुर्दे गए गाँव से। तो उसमें जब उसका हाला बोल हुआ, कुछ पूछने ताछने को हुआ, माँ भगवती ने बोला कि जैसे फेर हो रहा है ना जी, ये है तो इस गांव की तरफ है पर इसकी दिशा है, जैसे रोडू की दिशा है, उत्तराखंड की दिशा है, उधर शिमला की दिशा है, इस सारी दिशा मानते ही है। हर दिशा की पूजा होती है ताकि बीमारी शुमारी ना आए। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बड़े बड़े कार्यों देखी जो इन लोगों ने सेवा की। मैं तो कल रात से यही माँ भगवती के लिए कोई कमी नहीं रखी, खूदों के लिए कमी नहीं रखी, देवी देवताओं के लिए कमी नहीं रखी। विधान अब अपनाए। मेरी बच्चों से भी प्रार्थना है कि नशे की तरफ ना जाए और इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये तो बाप ने किया, फिर मैं कर रहा हूँ, फिर मेरी औलाद करेगी तब जब देखेगी। क्योंकि इसका जो माता का जो आकार है ये अब सबसे बड़ा है। तो जब इसने अपनी बीच वाली जगह पकड़ी, बीच में बैठती है माता, अरे पर से 8 फुटोली बैठेगी, 8 फुटोली यही जिनको मान्यता है। सबसे बड़ी माँ भगवती, नोगड़ी से पार आपके सरहान और 8 फुटी माता नोगड़ी से आर, इनको मान्यता दी शांत बूंदे की। तो जो कल का प्रोग्राम देखा हमने, बहुत शांत निपटा और बड़े अच्छे जितने भी कारिंदे हैं इस महाराज जी के, नागेश्वर जी के, बड़ा अच्छा कार्य चलाया इन्होंने। इतना बड़ा रश था, इतना जुमूम था, इतने लोग थे, तो बड़ा अच्छा कार्य रहा और हम इनका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ कोटखाई के पुजारी में जो माँ दुर्गा हैं, उनके जो गुर हैं राजेंद्र शर्मा, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम आज होने वाले कार्यक्रम की जानकारी उनसे लेंगे कि आज जो कार्यक्रम होने हैं वो किस तरह होंगे और क्या क्या इनका प्रारूप रहेगा। सर नमस्कार, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी दें। धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत है, धन्यवाद। मैं कल आ गया हूँ, कल से जो ये कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। मैं खास करके यहाँ की कमेटी को, यहाँ जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इसकी व्यवस्था की है, जो कार्यक्रम किया है, इनको बधाई देता हूँ। अपनी ओर से जो है सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जो कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। कई सालों के बाद, जैसे आपको इन्होंने बताया कि 54 साल के बाद हो रहा है। 54 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, वो देखने वाली बात है। जहाँ तक मेरा मानना है, जितने लोग यहाँ आए हुए, आना जाना, लोगों की व्यवस्था एकदम से बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है। कहीं धक्का नहीं, मुक्का नहीं, कुछ नहीं। बाकी जो आप अभी का कार्यक्रम देख रहे हैं, अभी जो है पूरे गांव के चारों ओर फेरा देंगे, जो हमारा प्राचीन काल से जो है रीति रिवाज बना हुआ है, उसके आधार पर ही आज यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। चारों साइड जो है फेरा देंगे, उसके बाद जो है मंदिर के ऊपर शिव पूजा होगी। उसके बाद जो है जितने भी देवी देवता आए हुए हैं, जितने भी खूंद आए हुए हैं, वो बारी बारी से नाचेंगे। मैं अपनी ओर से, समस्त जनता की ओर से, मंदिर कमेटी को, जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, खासकर नागेश्वर देवता महाराज जी के मंदिर से जितनी भी खूंद जुड़े हुए हैं या जितने भी गांव हैं, उनके लिए इनकी ओर से, सबकी देवी देवताओं की ओर से बधाई देता हूं। और सभी देवी देवताओं से सब लोगों के लिए आशीर्वाद मांगता हूं कि सबको जो है समृद्धि दे और आगे का धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है जो ये कार्य होता है, ये शांति के लिए, क्षेत्र के लिए, देवी देवताओं के लिए। और कहते हैं जब बारिश नहीं आती थी, बर्फ़ नहीं आती थी, कोई ऐसी बातें होती थी, निम्बल हो गया ज़्यादा, फिर उसमें चेयर रखी जाती थी, शांत पूजेगी, आपकी जो कार्यों करेगी, बारिश लगनी चाहिए, बर्फ़ लगनी चाहिए, तो इसलिए शांति के लिए होता है। अब देखना आपने आज कार्य हो गया, 2-4 दिन के बाद आगे आने वाले टाइम पर बर्फ़ भी होगी, बारिश भी होगी। प्रश्न मेरा एक है, ये मेरा एक, और बच्चों से भी, जो हमारे यूथ हैं, जो बच्चे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि नशे की तरफ ना जाए, इस तरफ ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारी एक बड़ी परंपरा है, इसमें बड़े जुड़ के रहना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ हर खूंद के साथ बच्चे हैं, हर माता देवी देवताओं के साथ बच्चे हैं, वो देख रहे कि भाई ये कल्चर है तो अच्छा है, पर इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, जैसे पैदल चलना है, कुछ और कार्यों करना है, जरा बच्चों के बस का नहीं है। तो मैंने ये पाया कि जो जितने भी देवी देवते आए, जैसे गुडारू महाराज जी आए और धोड़ महाराज जी आए, और जितने भी ये खूंद आए, जैसे जोट जी आए, डाल से आए, बड़े बड़े जितने भी खूंद आए, बड़े शांति से कार्य अपना रखा। और मैंने 2-3 चीज़ें एक और पाई कि इतने रश होते हुए, देखिए आप, हमारे यहाँ घर में नहीं संभाले जाते 4 आदमी, इतना तो संभालना मुश्किल है। ये सब देवी देवताओं की कृपा है। तो मैंने इस हिन महाराज जी का ये प्रत्यक्ष खुद अपने सामने देखा, क्योंकि मैंने दूसरी बार ये शांत देखी। मैं उस टाइम बहुत छोटा था,
तो मैं उस टाइम भी ये शांत है कि अब मुझे दूसरी बारी मौका मिला। मैंने 10 शांति देख ली पूरे इलाके में। जब शांति हुई मैंने 10 शांति देख ली और ये मेरे को दूसरी बारी मौका मिला। यहाँ से निगेश्वर महाराज जी, दौड़ महाराज जी एक बार यात्रा को गए बद्रीनाथ केदारनाथ, तो इनका स्टे हाट कोटी में। देवताओं के प्रतिनिधियों ने हमें बताया कि किस प्रकार से इस आयोजन का महत्व है। ये आयोजन धन धान्य के लिए है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए है, उनकी उन्नति के लिए है। कार्यक्रम में हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे कुछ और जानकारी के लिए। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।